प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान से मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की NBC चैनल से गुफ्तगू। तनाज़े के हल में सुस्त रवि की वजह ईरानी क़यादत ने इख्तलाफात को करार दे दिया। वाज़ेह किया डोनाल्ड ट्रंप ने सफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। वाशिंगटन अब भी मसले का सफारती हल चाहता है, लेकिन ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात पेशरफ्त को सुस्त रवि कर रहे हैं। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ईरान के लिए एक और धमकियां में इस पैगाम लिखा, ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, ईरान डील के लिए जल्द आगे बढ़े वरना कुछ बाकी नहीं बचेगा। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए मंगल को सिचुएशन रूम में अहम इजलास का भी इम्कान। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरिक़ वुस्ता का नक्शा शेयर कर दिया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बता दी। 400 किलोग्राम अफज़ोदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हर्जाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान, ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालिबॉफ से भी मुलाकात है। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खलीज फारिस और आबने हुर्मस में कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वाज़ेह किया, खित्ते पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और इसके आलमी असरात दोनों ममालिक की जारहाना कार्रवाइयों का नतीजा है। अब्बास अराग़ची ने आलमी बिरादरी से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुहासबे का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांस और तुर्किया के हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ता। अराग़ची ने खलीज फारिस में अमरीकी फ़ौजी नक़्लो हरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल राबतों और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर के दौरे चीन से मुतालिक अहम पेशरफ्त सामने आ गई। अमरीका और चीन ने बोर्ड ऑफ ट्रेड और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कायम करने का फैसला किया। व्हाइट हाउस ने तफसीलात जारी कर दी। चीन अगले 3 साल में अमरीका से $17 अरब की ज़रई मसनूआत खरीदने के साथ पोल्ट्री दरामदाद में दोबारा शुरू करेगा। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी अमली इक़दामात करने का भी ऐलान। यमनी मुसल्लह अफ़वाज का अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। यमनी हुकाम के मुताबिक अमरीकी MQ-9 ड्रोन को मारब के इलाके में तबाह किया गया। ईरानी सरकारी प्रेस TV ने तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो जारी कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की मज़म्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, इमारात को इसराइली साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया, तेहरान ने इमारत के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ चीन से मुतालिक उमूर के लिए नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबॉफ को हाल ही में चीन के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया गया। अमरीकी रियासत आइडाहो में एयर शो के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। माउंटेन होम एयरबेस के करीब हादसे के दौरान 4 पायलट तैयारों से निकलने में कामयाब हो गए। वाक़े के फौरी बाद फ़िज़ाई शो मंसूख कर दिया गया।
پاکستان میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا. عید الاضحیٰ 27 مئی کو ہوگی. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی کا اعلان. سعودی عرب نے بغیر اجازت حج کرنے یا کوشش کرنے پر 20,000 ریال جرمانے کا اعلان کر دیا. بنا اجازت حج کے علاقوں میں داخل ہونے والوں کو 10 سال کے لیے سعودیہ سے بے دخل بھی کر دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی باکو میں آذربائیجان کے بابا قوم حیدر علی کے مقبرے پر حاضری. پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی. مریم نواز شریف نے یادگار کوچہ شہداء کا بھی دورہ کیا. یادگار شہداء پر پھول رکھے اور آذربائیجان کے شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. آذربائیجان کے صدر سے ملاقات میں بامی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. میئر کراچی مرتضی وہاب کا شہر میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ. پوری کوشش ہے عید سے پہلے مختلف منصوبے مکمل کر کے عوام کے لیے کھول دیے جائیں. مرتضی وہاب کی گفتگو. نیو کراچی سیکٹر 11A میں گھر میں آتش زدگی سے میاں بیوی جاں بحق. شوہر نے خود کو آگ لگائی تھی. خاتون کا مرنے سے قبل بیان. منشیات فروشی کے الزام میں گرفتار انمول عرف پنکی کی سیکیورٹی آپریشن کی کمانڈ SDPO بغدادی کے سپرد. ملزمہ کی عدالت منتقلی کی ذمہ داری SP لیاری کے حوالے کر دی گئی. اسرائیل کا لبنان میں ایک اور حملہ. لبنانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بالبک شہر میں گائیڈڈ میزائل سے ایک اپارٹمنٹ کو نشانہ بنایا جس میں فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے کمانڈر وائل عبدالحالی اور اس کی 17 سالہ بیٹی ریما شہید ہو گئے. فلسطینی محکمہ خارجہ کی مقبوضہ مشرق بیت المقدس میں مسجد اقصی کے قریب جائیدادوں پر قبضے کی شدید مذمت. اسرائیلی اقدام کو منظم نسل کشی قرار دیا. واضح کیا منصوبے کا مقصد علاقے سے فلسطینیوں کو بتدریج بے دخل کر کے اسرائیلی آبادکاروں کی تعداد بڑھانا ہے. اور ڈھاکہ کے بعد سلہٹ ٹیسٹ میں بھی پاکستانی ٹیم مشکلات کا شکار. بنگلہ دیش نے پاکستان کو 232 رنز پر آؤٹ کر کے دوسرے ہی روز میچ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی. دوسرے روز کھیل کے اختتام پر بنگلہ دیش کے 3 وکٹوں پر 110 رنز. میزبان ٹیم کو مجموعی طور پر 156 رنز کی برتری حاصل.